कितने जन्मों में ये तुम्हारा पुत्र रह चुका है, कितने जन्मों में तुम इसके पुत्र रह चुके हो, क्योंकि ये चक्र तो लगातार चल रहा है। हम यदि मानव योनि में जन्म लेते हैं तो देखते क्या है कि जो संतति घर में उत्पन्न होती है, बेटे का बेटा, उसके कुछ कुछ लक्षण दादाजी से मिलते हैं। तो हो नहीं सकता कि शायद उसी के रूप में हमारे घर के गए हुए बुजुर्ग ने जन्म ले लिया। इस शरीर का कोई क्रम नहीं है, ये लगातार चल रहा है चक्र। और न जाने कितने जन्मों में जो आज आपका बेटा है, कितने जन्मों में आपका पिता रह चुका होगा, और जिस आज आप उसके पिता हो, कितने जन्मों में आप उसके पुत्र रह चुके होंगे। इसी विनोद मीना चांदपुरा कि मेरा पुत्र मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद वन में जा रहा है, तो दौड़ दौड़ पुत्र को रोकने की कोशिश करी, लेकिन पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मां के गर्भ में ही अमर कथा का पान किया। और 12 वर्षों के बाद शिवदेव जी महाराज ने जन्म लेने के बाद वन में जाते हुए दौड़ दौड़ पिता के पीछे मानो वृक्षों ने कहा कि इसे पुत्र कह रहे हो। तब वेदव्यास जी महाराज के नेत्र खुले और वापस आकर के अपनी कुटिया पर पहुंचे। ऐसे परब्रह्म भगवान श्री वेदव्यास शिवदेव जी महाराज के श्री चरणों में हमें प्रणाम करते हैं। सुंदर नैमिषारण्य की पावन भूमि, नैमिषारण्य आप सब लोग गए होंगे। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री शौनक आदि 88,000 लोग ऋषि मुनि विद्यमान हैं। जैसे आप सब लोग यहाँ विद्यमान हो, इसी तरह नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहां शौनक आदि 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। और ऋषि भी इतनी बड़ी उम्र वाले ऋषि हैं, जिनकी जीवन में न जाने कितने कितने उम्र बदल गए। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है ना, भारत में प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? इसी प्रकार इंद्र की पदवी होती है। तो ऋषि मुनि इतनी उम्र वाले हैं, हजारों इंद्र उनके सामने बदल चुके हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सब विद्यमान हैं, और जिसमें प्रधान ऋषि जो है उनका नाम है शौनक। शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ विद्यमान हैं, और उस सुंदर पांडाल के मध्य में आगमन होता है श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को जैसे ही सभी लोगों ने आता हुआ देखा, तो सब लोग अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। खड़े होकर सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करा, और मानो सूत जी महाराज को प्रणाम करके कह रहे हैं कि अद्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। सुंदर आसन प्रदान किया, महाराज विराजमान होइए। लेकिन अब ऐसी कथा सुनाइए, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को अमृतमय रस के समान प्रतीत हो। सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज आप क्या करते हैं? आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हो और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? भला कोई बुजुर्ग आदमी ये छोटे अपनी उम्र से बहुत छोटे आदमी को कैसे प्रणाम कर सकता है? लेकिन झुकाव देखिए।